आप लोगों के बीच पधारे हैं भाई साहब श्री बनवारी लाल बैरवा जी। मैं परिवार के बाल पाठशाला टीम इनका हृदय से बार बार स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। बच्चों, ये आपकी पाठशाला से आपकी पढ़ाई को देखने के लिए बार बार बीच बीच में और अपना भ्रमण करते हैं, देखते रहते हैं और पाठशाला के प्रति बहुत ही इनकी सहानुभूति है और आपके लिए बीच बीच में अपना अतुल्य सहयोग पठन पाठन सामग्री के लिए देते चले आ रहे हैं। और आज इतनी भयंकर गर्मी में पाठशाला के बच्चों के साथ अपनी बेटी प्यारी सी लाडली गुड़िया का, जिसका नाम प्रतिभा सिंह बैरवा है, 7वां जन्मदिन बाल पाठशाला हमारे बीच बहुत सादगीपूर्ण तरीके से मना रहे हैं। ये इनका बहुत बड़प्पन है, ये बड़ा संदेश है लोगों के लिए कि इन जरूरतमंद बच्चों के बीच जो जरूरत है, इन बच्चों को आज उनके बीच अपनी बेटी लाडली गुड़िया का 7वां जन्मदिन मना रहे हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप का जो रियल एस्टेट का जो कारोबार चलता है जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कोटा, गोकुल कृपा ग्रुप के माध्यम से, वो फले फूले, उन्नति करे और आपके बीच इसी तरीक़ा से अपनी खुशियां बांटते रहें। प्यारे बच्चों, साथियों, आज मैं परिवार के पधारे हैं और ये अपनी तरफ से ये संदेश भी देते हैं कि इसी तरीक़ा से इन ज़रूरतमंद बच्चों के लिए जो सामग्री है जो वितरित की जाएगी, पठन पाठन सामग्री है, बोर्ड है, फल है, मिठाई है, इत्यादि सारी चीज़ें इनके माध्यम से अभी वितरित की जाएंगी, जो इनके पढ़ने के लिए इनका भविष्य उज्जवल हो, पढ़ने लिखने में कोई कमी ना आए। इन लोगों का बहुत सराहनीय सहयोग रहता है कि ये बच्चे आगे चल कर के इनमें से ही एसडीएम बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। धन्यवाद, थैंक यू बेटा। शाबाश। ले लो। कैसे हो आप सब लोग? लास्ट टाइम याद आ रहा है तो मैं चौथा जो बर्थडे था गुड़िया का तब आया था, तब कौन कौन थे याद आ रहा है? हाथ खड़े करो, कौन कौन थे? पिछली बार आए थे, अभी थे लगभग जब आए थे तब। आपके सबके बीच में गुड़िया का बर्थडे बनाने का सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आप अपने आप को कहीं पे भी कमतर महसूस मत किया करो।
आपके साथ में ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ का अभाव है, तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था ही कर रखी है। ऐसा नहीं है कि मैं ही हूँ, लेकिन बहुत सारी व्यवस्था ऐसी है कि सब कुछ एज इट इज होता है। और ऐसे वॉलेंटियर सबसे ज़्यादा मेहनत तो गुरुजी रिटायर्ड है, फिर दिगंबर भाई जी है, गुरुजी है, तो इनका सबसे बड़ा साधुवाद बनता है कि इन्होंने ऐसी जहमत या ऐसा मिशन उठा रखा है। मैं तो ये मान के चलो कि एक छोटा सा प्रयास है कि कई टाइम मिल गया, तो जैसे 4 साल बाद में आपसे मिलना हो रहा है, तो जयपुर से करीब 208 किलोमीटर से मैं आया हूँ, और मेरी आशा थी कि 4 साल में कब टाइम निकले, कम टाइम निकले। बीच में भी मैं मॉनिटरिंग पे रहता हूँ आपके बीच में कि कब क्या किया जा सकता है, तो जैसा भी जितना बन पाता है आप सब लोगों के लिए या मेरे लिए, ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस काबिल हूँ, या आप सबकी दुआएं मेरे साथ है कि मैं ये कर पा रहा हूँ। तो कहीं पे भी अपने आप को कमतर नहीं महसूस करना, आप सब लोगों का एक टारगेट होना चाहिए, क्योंकि 146 करोड़ लोगों में आप जैसे लोग, और मतलब ऐसे लोग जो अभाव वाले हैं, वो बहुत कुछ हो सकते, बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि आपको आपका जो भी लक्ष्य है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को सिविल सर्विसेज में जाना है, किसी को सामाजिक सोशल एक्टिविटीज करनी है दिगंबर भाई जी के जैसे, तो आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप पढ़ाई लिखाई करें, अच्छी जिम्मेदारी के साथ में करें। और जो सोसाइटी में खुद के लिए तो हर एक व्यक्ति कर रहा है, हर एक व्यक्ति मतलब ये मान के चलो कि एक जानवर जो जीव है खुद का रहना खाना करता है, लेकिन मानव की ये जिम्मेदारी बन जाती है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप खेल कूद के साथ में स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा करें, और समाज के प्रति जो दायित्व आपका है उसको आप कहीं ना कहीं पूरा करें। मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बता दूं। सर ने बताया, बनवारी लाल बैरवा मेरा नाम है, और मैं पिछले 7 सालों से रियल एस्टेट का व्यापार करता हूं, और जयपुर का मैं रहने वाला हूं। लेकिन कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि मेरे जीवन में जयपुर और भरतपुर का भी उतना ही बड़ा महत्व है, खास तौर से बालपास पाठशाला की तरफ से, क्योंकि मैं पिछले 7 सालों में ये मान के चलो कि आप सब मेरे जहन में रहते हैं कहीं ना कहीं, कि बच्चे का बर्थडे हो गया, चाहे मेरे पिताजी की पुण्यतिथि हो गई, तो मैं कहीं पे भी कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ता हूँ कि आपके लिए कुछ किया जाए। मैं बराबर कोऑर्डिनेशन में रहता हूँ दिगंबर जी का क्या व्यवस्थाएं हैं कि जो अपन कुछ कर सकते हैं। वैसे गुरु जी का भी धन्यवाद है कि उन्होंने इतना बड़ा आपके लिए भवन निर्माण की जहमत उठा रखी है। तो ये हर व्यक्ति की, ये मान के चलो कि हर व्यक्ति का इतना बड़ा हृदय नहीं हो सकता। अब इन्होंने 30 साल नौकरी करी, 60 साल हो जाने के बाद में भी इनका जो पैसा है, जो भी कुछ इन्होंने सेवानिवृत्ति में मिला है, वो आपके लिए लगा। तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम सब लोगों के जो प्रयास है उनको आप, अंतिम जो उद्देश्य है कि आप अपना जीवन, आपके जो पीछे परिवार जुड़ा हुआ है, नया जो जीवन आपका आएगा, चाहे आप नौकरी करें चाहे व्यापार करें, वो सारी जिम्मेदारी आप पूरी करें। आपके आसपास में ऐसे और लोग हैं, उन लोगों को भी आप सहयोग करने के काबिल अपने आप को बना पाए। मैं कोशिश करूंगा कि आगे के बर्थडे, पुण्यतिथि या फिर मेरे जीवन में ऐसे कोई अवसर जो ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में मैं बांटूं, तो सबसे प्रायोरिटी पे आप लोग रहेंगे कि कोई भी समय ऐसा नहीं रहे कि मैं आपसे दूर रहूं। मैं हर एक वो मौका ढूंढूंगा कि जीवन में मैं आपके बीच में कितनी बार आ सकूं। तो ये प्रतिभा का 7वां बर्थडे है, और कोशिश करेंगे कि 7वां, 8वां, 10वां या प्रतिभा का 100वां बर्थडे भी आप लोगों के बीच में मनाया जाए। और मैं तो आपको सहपरिवार अगर हो सके तो मैं कुछ सहयोग करूंगा कि जयपुर भ्रमण के लिए भी आप इनको लाओ, तो कुछ अरेंजमेंट हम देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने टाइम दिया, ये व्यवस्थाएं करी।